वी आर लाइव नाउ। चलेगा भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे दोस्त। चलेगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। आज की क्लास में हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे किसी भी वनडे एग्जाम में अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आने वाला है, कैसे आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पैटर्न्स को हम लोग आज देखने वाले हैं। क्वेश्चंस की हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिएगा भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने काफ़ी कंसेप्ट अलजेब्रा में पढ़ रखे हैं, तो सारे कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में भाई देखने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्त, देर ना करते हुए जल्दी से हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है ना जी। एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई सेशन को। चलेगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना जी। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 0, है ना जी। ये हमारे पास में गिवन इक्वेशन है भाई। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी प्लस सिर्फ x है भाई, प्लस v इज इक्वल टू 0। इसके क्या बोला है भाई हमसे? तो हमसे कहा है कि इसके जो रूट्स हैं दोस्त, रूट्स हमारे पास में कैसे हैं भाई? इक्वल हैं। रूट्स हमारे पास में कैसे हैं दोस्त? इसके इक्वल रूट्स हैं हमारे पास में। अगर हमारे पास में इसके रूट्स अगर इक्वल है भाई, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि रूट्स हमारे पास में इक्वल कब हो सकते हैं दोस्त। तो देखिएगा, रूट्स अगर इक्वल हैं भाई तो हमारे पास में क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्त? 0 होनी चाहिए, है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो बी स्क्वायर बराबर है, ये बराबर होना चाहिए किसके? 4ac के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो देखिएगा, b की वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी भाई? स्टैंडर्ड हमारे पास में जो फॉर्मेट होता है दोस्त, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास में क्या कहता है कि ax स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है भाई? bx प्लस c बराबर में क्या होता है दोस्त? 0 होता है। तो a की जगह में तो a है, लेकिन b की जगह में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, और c की जगह में क्या है भाई? b है। तो कंपैरिजन करते हैं, b की जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू a इंटू बी, है ना जी। 4 इंटू a इंटू बी हमारे पास में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इस 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या बनना चाहिए? ए बी के बराबर होना चाहिए। तो ए बी बराबर 1/4 हमारे पास में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा भाई कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हमसे पूछा है विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पास में वर्ग समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण यहाँ पर बताना है कि कौन सा हमारे पास में भाई यहाँ पर द्विघात समीकरण हो सकता है ना जी। चलिएगा दोस्त, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होती है भाई? कि द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास में चर राशि है, जो भी हमारे पास में वेरिएबल है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है दोस्त, वो कितनी होनी चाहिए? 2 से ज़्यादा पावर इसकी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वेरिएबल में हमारे पास में मैक्सिमम पावर अगर 2 होनी चाहिए, तो चलिए अगर 2 को लेकर हम यहाँ पर कंडीशन बनाकर देखते हैं कि पावर कहाँ पर 2 है। पहला हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता दोस्त, है ना जी। पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है भाई, तो पावर 2 है नहीं। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर 4x स्क्वायर है भाई, ये √3x है, x है, मतलब पावर घटते हुए क्रम में ये हमारे पास में हो सकता है। इस वाले सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनाएंगे तो p स्क्वायर भी बनेगा, q स्क्वायर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी q की पावर 3 मौजूद है भाई। अगर q की पावर 3 मौजूद है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकता, वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। इसको हम क्या कह सकते हैं? त्रिघात समीकरण हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर तो पावर 1/2 है, तो ये ऑलरेडी होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा दोस्त यहाँ पर, है ना जी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या बन जाएगा इसका कि बी हमारे पास में क्या है भाई? करेक्ट आंसर है ना जी। ओके, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्त? ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बी हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बना हुआ है भाई, है ना जी। एक ठीक है भाई। चलिएगा, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्या हमसे कहता है
कि 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास में वर्ग समीकरण है, घात 2 का समीकरण है भाई, तो इसके मूल तो 2 ही होंगे भाई, है ना जी, 2 से अधिक मूल तो हो नहीं सकते। अब यहां पर हम ट्राई करते हैं इसका नेचर निकालने की। तो नेचर हमारा कहां से डिसाइड होता है दोस्त, b² माइनस 4ac ही हमारा क्या करता है, नेचर को डिसाइड करता है। देखिएगा इक्वेशन क्या है भाई, तो 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 है। अगर मैं इसके लिए b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो v² माइनस अगर मैं 4ac की वैल्यू निकालता हूं दोस्त, तो b की जगह में 6 है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा दोस्त, a मेरे पास में 3 हो जाएगा, और c मेरे पास में कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 5 हो जाएगा, है ना जी। तो देखिएगा 6 का वर्ग तो हो जाएगा 36, माइनस 4 3 12 पंचे 60, यहाँ पर बनेगा प्लस 36 और 60 मेरे पास में बनेगा भाई 96, 36 और 60 मेरे पास में क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर 96 बन जाएगा। 96 अगर मेरे पास में बन जाएगा तो देखिएगा ये रूट के अंदर वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो मूल तो वास्तविक होंगे ही होंगे, असमान भी होंगे भाई, है ना जी। तो मूल हमारे पास में वास्तविक और क्या होंगे भाई, असमान होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्त, आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा। प्रीवियस हमने कंसेप्ट को पढ़ा है तो ये चीज हमारे लिए काफी आसान यहाँ पे बन जाती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है भाई, अगला हमारे पास में कहता है 3x² माइनस 13 ऑफ x प्लस का 6 है दोस्त, ये बराबर है 0 के। तो हमसे पूछा है मूलों का गुणनफल क्या होगा भाई, है ना जी। तो हमने सीखा हुआ है भाई कि जो मूलों का हमारे पास में योगफल होता है भाई, वो होता है माइनस का b/a, और मूलों का जो गुणनफल हमारे पास में होता है वो हमारे पास में निकल कर आता है c/a के फॉर्मेट में। तो अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास में होगी दोस्त c/a के बराबर, और c की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पर 13 है माइनस का c/a, है ना जी, 6 और a की वैल्यू 3 है जी, बिल्कुल सही। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगा, 2 हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिएगा हमारे पास में सवाल है भाई, क्वेश्चन हमसे कहता है कि x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 इज x बराबर 3, द अदर रूट इज, भाई एक मूल इसका 3 है दोस्त, तो दूसरा मूल हमसे पूछा है। एक मूल हमारे पास में दिया गया है, दूसरा मूल हमसे यहाँ पर पूछा है। तो देखिएगा हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास में माइनस का b/a होता है भाई। अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिएगा अगर हमारे पास एक मूल 3 है, सपोज अल्फा की वैल्यू 3 है, तो बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 9 हो जाएगी। इसका मतलब x बराबर 9 हमारे पास में क्या बनेगा, दूसरा यहाँ पर मूल हमारे पास में बन जाएगा, दूसरा हमारे पास में मूल यहाँ पर बन जाएगा। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या बोला है भाई, a और b समीकरण इतने के मूल हैं, तो a³ प्लस b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, है ना जी। मूल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे, मूलों को निकालेंगे। मूल क्या है भाई इसके, a और b है, हमें फाइंड करना है a³ प्लस b³ अपॉन 1 प्लस a² प्लस b² हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिएगा समीकरण जो दिया गया है भाई इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस ऑफ 7x प्लस 12 बराबर हमारे पास में 0 है दोस्त, है ना जी। तो देखिए यहां से अगर हमें मूलों को निकालना है तो या तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, गुणांक हमें तोड़ना पड़ेगा, या दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं भाई कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्त, x की वैल्यू हम डायरेक्ट श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम सीधे श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए x² और सिंपल संख्या का गुणा होगा 12x²। तो 7 को हम ऐसे गुणांकों में तोड़ेंगे जिनको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, 7 को गुणा करने पे जिसमें 12 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए दोस्त, हमारे पास में 7 आ जाए, है ना जी। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो ये कितना बनेगा भाई, x² माइनस का बन जाएगा दोस्त यहाँ पर 5x,
है ना जी, 5 में तो टूटेगा नहीं, 4 में टूटेगा भाई। माइनस का 4x है ना जी, माइनस हो जाएगा दोस्त 3x, और प्लस का हमारे पास में हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें भाई कुछ कुछ, तो देखिएगा x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बनेगा -4, -3 अगर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बनेगा x -4। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ भाई तो मेरे पास x -4 और x -3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। तो यहाँ से देखिएगा x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक मिलेगी भाई 4 और एक वैल्यू आपको कितनी मिलेगी दोस्त, 3 आपको मिलेगी। यही वैल्यू हमें क्या बोला, इस समीकरण के मूल क्या है भाई, a और b है। इसका मतलब हमारे पास में a की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं दोस्त, 4 ले सकते हैं, और b की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, देखिएगा क्या बनेगा, 4 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे भाई, 4 चौका 16, 16 चौका 64, प्लस यहाँ पर बनेगा दोस्त 27, नीचे बनेगा 1 प्लस 16 प्लस 9, नीचे बन जाएगा 26 है ना जी। तो ये बनेगा 64 और 27, इसको हम जोड़ते हैं, 64 6 70 20 90 और एक 91 हमारे पास में बन जाएगा। नीचे बनेगा दोस्त 26, 26 से इसको हम काटते हैं तो देखिएगा 90 से भाई आप इसको कम कर लीजिए 12 है ना जी, 20 चौका 80, 6 चौका 24 ज़्यादा हो जाएगा दोस्त, ये कटेगा 3 बार, 3 बार में कितना जाएगा 60 और 18 है ना जी, 78, 78 3 पॉइंट के समथिंग में कोई ऑप्शन है क्या भाई, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में मौजूद है, ऑप्शन हमारे पास में एक ही मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में आंसर कितना बन जाएगा 3.5। 13 के मल्टीपल हैं भाई दोनों, 13 7 91, 13 दूनी 26, रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्त 3.5 हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा अगला देखिएगा दोस्त, बढ़िया सवाल है हमारे पास, x -1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट हमारे पास में गिवन है ना जी। हमें कैलकुलेट करना है इस सवाल में x³ अपॉन 1 प्लस x³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x³ अपॉन 1 प्लस x³ की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू निकाली किस तरीके से जा सकती है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला कि जब भी हमारे पास में a³ माइनस v³ का हमें कैलकुलेट करना हो तो देखिएगा x -1 अपॉन एक्स बराबर अगर हमारे पास में t हो दोस्त, तो हमने निकाला था कि x³ प्लस 1 अपॉन x³ हमारे पास में क्या होता है दोस्त, t³ प्लस 3t हमारे पास में बन जाता है। तो t की जगह में देखिएगा वैल्यू क्या बनेगी भाई, 8 हमारे पास में गिवन है, तो 8 की पावर 3 प्लस 3 गुणित 8 हमारे पास में बन जाएगा। ये कितना होगा भाई, 8 की पावर 3 हम करेंगे दोस्त 8 8 64 और 6 8 48 512 प्लस हमारे पास में कितना बन जाएगा 24 हमारे पास में हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना बनेगा दोस्त, यहाँ पर 536 हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ है आपको। आगे देखिएगा अगला, देखिए अगला हमारे पास में भाई एक बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास में गिवन है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, बड़े आसानी के साथ में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन बस हमें करनी है। हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर t हो दोस्त, तो अगर हमें निकालना हो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, तो ये हमारे पास में क्या बनता है, t की पावर 3 माइनस में कितना बनता है मेरे भाई 3t यहाँ पर बनता है, t³ माइनस 3t यहाँ पर बनता है। अब देखिए t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं दोस्त, तो 42 की पावर 3 माइनस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 42, 3 इंटू 42। अब देखिएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट हम लगा सकते हैं, कैसे भाई, यहाँ पर अगर 2 की पावर 3 होगा दोस्त, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट बनने वाला है, माइनस 3 दूनी 6 भाई यूनिट डिजिट 6 बनेगा, मतलब यहाँ पर लास्ट का डिजिट क्या आएगा भाई 2 आएगा। लास्ट का डिजिट 2 देखिएगा केवल एक ही ऑप्शन में मौजूद है, लास्ट का डिजिट हमारे पास में एक ही ऑप्शन में मौजूद है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा भाई करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप पूरा कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी आंसर हमारा यहाँ पर परफेक्ट निकल रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास में हो जाता तो फिर हमें क्या करना पड़ता भाई, पूरा हमें सॉल्व करना पड़ता। चलिएगा अगला देखिएगा भाई, है ना जी। अगला देखिएगा, हमसे बोला है भाई कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7 और 12 होंगे, जिसके मूल 7 और 12 होंगे भाई, है ना जी, 7 और 12 होंगे। तो चलिएगा बनाने की कोशिश करते हैं। मूल अगर 7 और 12 है दोस्तों, हम डायरेक्ट समीकरण ही लिख सकते हैं। समीकरण का फॉर्मेट हमारे पास में क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस में हमारे पास हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है दोस्त 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 7 है, बीटा की वैल्यू 12 है, इंटू एक्स माइनस हमारे पास में हो जाएगा 7 इंटू 12 बराबर का 0। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी भाई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 84 बराबर क्या हो जाएगा भाई 0। यही तो इक्वेशन हमसे पूछा था सवाल में, तो अब हम इसको बता भी सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। ये हमारे पास में बढ़िया सा सवाल था। चलिएगा अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं भाई। देखिएगा सवाल आपसे क्या कहता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपके पास में 3 है भाई, तो x की पावर 6 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू बताइए। तो सिंगल पावर हमारे पास में गिवन है, हमें पहुंचना कहां तक है दोस्तों, एक्स की पावर 6 तक हमें पहुंचना है। एक्स की पावर 6 तक हमें क्या करना है भाई, पहुंचना है। अगर एक्स की पावर 6 तक हमें पहुंचना है तो किस तरीके से हम यहां पर पहुंच सकते हैं, किस तरीके से हम यहां पर पहुंच सकते हैं, है ना जी। चलिएगा भाई सभी लोग बनाएंगे। चलिए भाई दो तरीके हमारे पास में है भाई, या तो हम स्क्वायर करके क्यूब कर सकते हैं या क्यूब करके हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो क्यूब करके स्क्वायर करना ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ी संख्या हमारे पास में आ जाएगी तो उसका क्यूब भी किया जा सकता है। वैसे कोई खास बड़ी संख्या यहाँ पर दी नहीं गई है भाई, तो चलिए फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं सवाल को। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आ जाता है भाई 3। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोस्त सबसे पहले, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होगा दोस्त, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर हमारे पास में t हो तो हमारे पास में इसका स्क्वायर क्या बनता है मेरे भाई, t स्क्वायर माइनस का 2 हमारे पास में हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा दोस्त, यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस का 2, कुल मिलाकर रिजल्ट कितना बन जाएगा, 7 यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। अब हमारे पास में इसका हमें क्या करना है भाई, पावर 3 करना है। इसकी अगर पावर 3 करूंगा दोस्त तो ये बन जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। यहां पर क्या होगा, पावर हम जब 3 करते हैं भाई किसी की भी, तो देखिए प्लस वाले से प्लस में हम जाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास में क्या बनता है, टी क्यूब माइनस कितना बनता है दोस्त, 3 इंटू टी बन जाता है। सती सती 49, 9 साते 63, 3 यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा, 3 साते 21, 1 यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा। यहाँ पर बनेगा दोस्त, यहाँ पर अगर आप पूरा भी लिखना चाहें तो ये बनेगा 343 माइनस 7 3 21 आपके पास में बनेगा 322 आपके पास में यहाँ से रिजल्ट बच जाएगा। या यूनिट डिजिट से भी आप लगाते तो यहाँ पर बनेगा 3 और यहाँ पर बनेगा 1, 3 में से 1 जाता, 2 आपके पास में बचता, तो 2 आपके पास में फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट आपका बन जाता। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 322 आपका भाई क्या बनेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। सभी लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। ये काफी बढ़िया सवाल है दोस्त, जो आपके पास एग्जाम में बारी बारी पूछे जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की भी उम्मीद हमें है भाई। चलिएगा हमसे पूछा है भाई, निम्नलिखित में से कौन समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है भाई हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो सकती है, जब हमारे पास में मैक्सिमम पावर क्या हो भाई, 2 हो, और उसके बाद में जो पावर्स हैं वो कैसी हो, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास पावर होनी चाहिए। अब अगर हम इसमें चेक करते हैं भाई, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो देखिएगा कौन से सवाल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, किस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिएगा चेक करने की कोशिश करते हैं ना जी। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ये हमें बताना है भाई, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ये चीज हमें यहाँ पे निकालनी है कि कौन सा हमारे पास में समीकरण नहीं है। बाकी के तो हमारे पास में है भाई, है ना जी। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बनेगा 2 3 जा 6x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ट्रांसफर होके आएगा 4x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। सेकंड वाले में देखिए x स्क्वायर है, x है भाई संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर दोस्त रूट x है, यहाँ पर अगर हम इस टर्म को देखेंगे तो रूट x है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त क्या कहती है भाई, हमारे पास घातें कैसी होनी चाहिए, ax की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब 1, प्लस हम यहाँ पर लिखते हैं भाई c, इसके साथ x की पावर क्या होती है भाई 0 ही होती है, बराबर 0।
हमारे पास पावर कंटिन्यूअसली घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, और पावर हमेशा क्या होनी चाहिए भाई, पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 0 से लेके हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन होल नंबर में हमारे पास यहाँ पर संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर पावर कितनी है, रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है दोस्त, रूट एक्स का मतलब हमारे पास होता है एक्स की पावर 1/2। अब हाफ पावर तो होल नंबर होती नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, है ना जी। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल बेहद ही आसान है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल हमारे पास में दिया गया है, तो द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के विविधकर क्रमशः क्या होंगे भाई, दोनों चीजें निकालनी है ना जी। तो देखो मूलों का योगफल, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना है दोस्त, तो ये है क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना है दोस्त, तो आर स्क्वायर अपॉन पी, आर स्क्वायर अपॉन पी, है ना जी। ये हमारे पास में है आर स्क्वायर अपॉन क्यू है दोस्त, आर स्क्वायर अपॉन क्यू है ना जी, ये है। तो देखिए समीकरण क्या होता है भाई, तो समीकरण हमारे पास में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब क्यू अपॉन पी इंटू एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा आर स्क्वायर अपॉन क्यू। एलसीएम लेके अगर हम इसको बराबर जीरो करते हैं या पी क्यू से हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा यहां पर जैसे ही हम पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पी से पी कट जाएगा दोस्त, यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बचेगा। यहां पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या बचेगा दोस्त, पी आर स्क्वायर बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। सॉरी भाई, चलेगा, है ना जी। तो इक्वेशन देख लीजिए कहां पर है, पी क्यू एक्स स्क्वायर सभी में है भाई, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स सभी जगह है, पी आर स्क्वायर देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो सेम ही है भाई, है ना जी। यही दो में से कोई आंसर बनने वाला है, इन्हीं दो में से कोई ना कोई हमारे पास में आंसर बनने वाला है भाई। अब हमारे पास बात आती है किसको लेके भाई, विविधकर को लेकर, है ना जी। विविधकर को लेकर बात आती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास में क्या होगा। सेकंड बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास में क्या होगा। तो देखिए अगर बी स्क्वायर की यहां पर बात करूं दोस्त, तो बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल कर आई भाई, समीकरण से देखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू मेरे पास पी क्यू है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है दोस्त, पी आर स्क्वायर है, सी की वैल्यू पी आर स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो भाई ये कितना बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस यहां पर बनेगा फोर पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पर बन जाएगी, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर की वैल्यू हमारे पास में बन जाएगी, है ना जी। ये हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। चलिएगा मिलाने की कोशिश करते हैं भाई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा नेगेटिव यहीं पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी में यहाँ पर पॉजिटिव है, जो कि हमारे पास सवाल में नहीं दिया गया है, ना ही वहां से निकाला जा सकता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास में हो जाएगा। चलिएगा भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और बनाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहता है, द्विघात समीकरण के विविधकर को निम्नलिखित में से किससे व्यक्त किया जाता है, तो आप जानते हैं भाई, है ना जी। लेकिन समीकरण को गौर से देखिएगा, समीकरण आपके पास में क्या है भाई, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस अल्फा है या ए है भाई, ए ले लेते हैं इसको ना जी, ए बराबर जीरो। हम जानते हैं भाई कि जो विविधकर होता है बी स्क्वायर, लेकिन बी की जगह में सी लिखा हुआ है, सी स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह में बी लिखा हुआ है, सी की जगह में ए लिखा है, मतलब सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल देखेंगे दोस्त, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर बराबर जीरो है और थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर 13 है, तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जब भी आपके पास में इस तरीके का सेट आता है भाई, तो आप बाई की एक वैल्यू ले लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में अच्छी लगे उस वैल्यू को आप इसमें वापस पुट कर सकते हैं, उस वैल्यू को आप वापस पुट कर सकते हैं, है ना जी। वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो दोस्त। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं,
वाई स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये लिखा हुआ है भाई y माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब y माइनस टू बराबर 0। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। अगर y बराबर 2 हो गया तो देखिए दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। y की वैल्यू अगर 2 हो गई भाई तो 3x प्लस 2y बराबर 13 होना चाहिए। 3x प्लस 2y बराबर कितना होना चाहिए दोस्त, 13 होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 3x प्लस टू इंटू टू बराबर कितना होना चाहिए, 13। ये 4 जाएगा दोस्त तो यहाँ से बचेगा 9, 9/3 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई, 3 निकल कर आएगी। तो 3,2 हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 3,2 हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी भाई। बढ़िया सवाल था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको दिया है भाई a प्लस बी की वैल्यू आपको 15 दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 113 दी गई है। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 की आपको यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास में होता क्या है मेरे भाई, है ना जी। पहले तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं दोस्त तो ये हमारे पास में क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू आपके पास में बनता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है भाई, ए प्लस बी भी हमारे पास में मौजूद है। हमें जरूरत है तो केवल किस चीज की यहाँ पर आवश्यकता है, ए इंटू बी को निकालने की हमें आवश्यकता है। ए इंटू बी को निकालने की हमें आवश्यकता है। अब उसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो देखिए उसके लिए भी डाटा है भाई हमारे पास में। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर करते हैं भाई, इस तरफ कर लेते हैं, है ना जी। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्त ये किसके बराबर होता है भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab हमारे पास में होता है। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में भाई कितना है, 15 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 113 दी गई है। प्लस का यहाँ से हो जाएगा दोस्त 2ab, है ना जी। 113 को ट्रांसफर करेंगे 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो 225 माइनस 113 डिवाइडेड बाई 2 ये किसकी वैल्यू होगी मेरे भाई, ए बी की वैल्यू होगी, है ना जी। इसको हम घटा सकते हैं, 112 बचेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा भाई किसका, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करी दोस्त, निकाल ली। यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू क्या करी, कैलकुलेट कर ली। अगर ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं आसानी के साथ में, है ना जी। यहाँ पर हम वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हैं। तो चलिएगा वैल्यू को पुट करते हैं दोस्त। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है कि 15 है दोस्त, है ना जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 113 है, माइनस हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्त, 56 हो जाएगा। रिजल्ट कितना बचेगा भाई, 56 दूनी 112, एक ही ज्यादा है, इंटू कितना हो जाएगा 57। 57 35 भाई मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। 15 सत्ते 105 का 5 हासिल का बचेगा 10, 15 5 75 और 10 85। तो रिजल्ट कितना बन जाएगा मेरे भाई, 855 आपके पास में करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। बिल्कुल करेक्ट आपके पास में यहाँ से बन जाएगा। ये बढ़िया सवाल था भाई, है ना जी। ये बढ़िया सवाल था, आई होप आपने इसको करा है भाई, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, बढ़िया सवाल है दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको आसानी से बना सकते हैं, है ना जी। आसानी से इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भाई, हमारे पास में यहाँ पर चीजें दी गई है कुछ इस तरीके से। हमारे पास में सवाल दिया गया है कि x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 है, y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू भी 1 है भाई। तो z अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अगर आपके पास में कभी सवाल ऐसा आता है कि जिसमें अज्ञात जो आपके पास में है भाई, सारी घातें आपके पास में एक ही एक है और चीजें आपके पास में जो अज्ञात है जिनके मान आपको निकालने हैं वे आपके पास में कितनी है दोस्त, 3 है। और समीकरण अगर आपके पास में कम दिए गए हैं, क्योंकि जितनी अज्ञात राशियां होती है उतने ही समीकरणों की हमें क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। उतने ही समीकरणों की हमें क्या होती है दोस्त, आवश्यकता होती है ना जी। तो देखिए यहाँ पर तो एक्स वाई और जेड हमारे पास 3 अज्ञात राशियां हैं।
3 अगर अज्ञात राशि है, समीकरण अगर 2 दिए गए हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर करके चेक करते हैं, इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। बस यहाँ पर कहीं पर भी हमें जीरो का उपयोग नहीं करना होता, जीरो का उपयोग नहीं करना होता। चलिएगा, जीरो नहीं रख सकते भाई, तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 पुट करता हूँ, x बराबर अगर 1 पुट करता हूं तो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/2। तो यहां पर भी क्या बनना चाहिए भाई, 1/2 बनना चाहिए, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 जुड़ के ही कितना बना सकता है, 1 बना सकता है। तो मैं y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं यहां पर कि मेरे पास 1/2 बन जाए। तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी दोस्त, 4 रखना पड़ेगा। y की वैल्यू मुझे 4 यहाँ पर रखनी पड़ेगी, है ना जी, y की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 रखनी पड़ेगी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, y/2 प्लस हमारे पास में है दोस्त 2/z इज इक्वल टू भी क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। y की वैल्यू हम ऑलरेडी 2 यहाँ पर ले चुके हैं, तो y की वैल्यू तो मुझे 2 यहाँ पर लेना पड़ेगा। 2/2 अगर मैं करूंगा दोस्त, 2/2 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, सॉरी 4 मैं ले चुका हूँ ना y की वैल्यू, ऑलरेडी हम y की वैल्यू ले चुके हैं भाई 4, है ना जी, 4 हम यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है भाई, 4 हम यहाँ पर ले चुके हैं। अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4/2 यहाँ पर बनेगा 2। अब 2 में मैं ऐसा क्या बनाऊं प्लस में कि मेरे पास में रिजल्ट 1 बन जाए, मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 1 बनाना है लेकिन नेगेटिव का होना चाहिए, लेकिन मेरे पास में कैसा होना चाहिए भाई, नेगेटिव का होना चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पर z की जगह, ये 2/z की जगह -1 बनाना है, तो z इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूं दोस्त, -2 पुट कर सकता हूं, z इज इक्वल टू -2 पुट कर सकता हूं। तो ये जो x y और z की वैल्यू आई है, ये इन दोनों समीकरणों को क्या करती है भाई, संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, z/2 की वैल्यू बतानी है मुझे, z/2 प्लस 2/x की वैल्यू मुझे बतानी है ना जी। तो z की जगह में मैं पुट कर सकता हूँ -2/2 प्लस यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 2/x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मेरे पास 1 हो जाएगी। देखिएगा रिजल्ट कितना बनेगा दोस्त, -1 + 2, जो कि ओवरऑल रिजल्ट कितना बनाएगा, 1 ही मेरे पास में यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई यहाँ पर करने वाला है, सेटिस्फाई यहाँ पर करने वाला है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, बढ़िया सवाल है। आपके पास में गिवन है x² + 1/x², है ना जी, x + 1/x भी आपके पास में है और x² - 1/x² भी आपके पास में है। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोस्त किसकी, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 की, है ना जी, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से देखें तो देखिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप। x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 को लेकर अगर हम बात करें भाई, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं कि x² का होल स्क्वायर -1/x² का भी क्या लिख सकता हूं भाई, होल स्क्वायर। तो a² - b² अगर बनता है तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, x² + 1/x² इंटू मैं लिख सकता हूं x² - 1/x² मैं यहां पर लिख सकता हूं, है ना जी। तो देखिए x² - 1/x² ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, 50 है ना जी। अब x² + 1/x² कहां से निकालेंगे, तो इसके लिए भी वैल्यू है x + 1/x की वैल्यू 12 है। x + 1/x की वैल्यू अगर 12 है दोस्त, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, t² - 2, तो 12 का स्क्वायर -2 इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, 12 का स्क्वायर -2 मेरे पास में हो जाएगा, ये बनेगा 142, है ना जी, इंटू हमारे पास में बन जाएगा 50, इंटू हमारे पास में बन जाएगा 50। अब देखिए 50 से मल्टीप्लाई करना है तो आप किसी भी चीज को डबल कर दीजिए, बस आप क्या कीजिए भाई, इसको हाफ कर दीजिए, ये कितना बनेगा भाई 71, है ना जी। तो देखिए 71 से शुरू होगा और 2 0 आपको यहाँ पे लगाने होंगे, तो 7100 इसका क्या बनेगा दोस्त, करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 7100 हमारा क्या बनेगा, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। चलिएगा अगला देखिएगा भाई, है ना जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है, 9x की पावर 5 y की पावर 2 प्लस z, सॉरी मल्टीप्लाई z की पावर r, मल्टीप्लाई z की पावर r, ये दिया गया है भाई। इसकी टोटल जो कोटि है दोस्त वो कितनी है हमारे पास में, 15 है।
टोटल कोटि हमारे पास में 15 है। अगर हमारे पास में इसकी टोटल कोटि 15 है तो देखिएगा जो टोटल एक्स वाई और जेड की घात है भाई, इनका योगफल 15 होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास में 5 + 2 + आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 15 होनी चाहिए। तो 5 और 2 7, अगर आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 8 आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा, करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 25 है और गुणनफल 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा भाई, है ना जी। देखिए दो नंबर है भाई a + b, तो a + b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 25 है ना जी। इनका गुणनफल, इसका मतलब a × b हमारे पास में कितना है दोस्त, 35 है ना जी, 35 है। ये हमारे पास में दिया गया है। हमसे पूछा व्युत्क्रमों का योग, मतलब हमसे क्या पूछा है, 1/a + 1/b हमारे पास में क्या होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी ऊपर आ जाएगा b + a, तो a + b की वैल्यू हमारे पास में 25 है और a b की वैल्यू हमारे पास में 35 है। कुछ यही बनेगा भाई, इसको काट सकते हैं तो 55 25 हो जाएगा दोस्त, और नीचे बनेगा 50 35, मतलब क्या बनेगा, उनका इनवर्स का सम 5/7 हमारे पास में बन जाएगा। चलेगा आज का भाई आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया सवाल है। x - 1/x = 5 है दोस्त, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए x - 1/x अगर हमारे पास में 5 है भाई, तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं भाई, माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं तो भी रिजल्ट क्या मिलता है, x² / 1 + x²। लेकिन रिजल्ट क्या होता है भाई, 5 का वर्ग + 2 हमारे पास में हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर +2 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बनेगी दोस्त 27। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर 27 आपके पास में इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब आगे चलिएगा, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं भाई, इसका हम स्क्वायर करते हैं, है ना जी। आगे फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे, अब तो ये प्लस में आ गया, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। रिजल्ट कितना बनेगा दोस्त, प्लस वाले का करते हैं तो 27 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, है ना जी। देखिएगा यहां से बनेगा 7 का स्क्वायर 49, मतलब 9 बनेगा यूनिट डिजिट, 9 में से 2 घटेगा दोस्त, यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो 727 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। अगर आपको याद है 27 का स्क्वायर तो 729, माइनस में आपके पास 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ से 727 ही बनने वाला है ना जी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। कैसे रहे भाई क्वेश्चंस, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। और भी क्वेश्चंस इसके आगे हैं जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, 4-5 क्वेश्चन और है, इनको आप लोग बनाकर देखिएगा, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे बताइएगा, हम इन्हें भी आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिएगा, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, रिविजन करते रहिए, एग्जाम डेट आउट हो ही चुकी है आपकी, तो बढ़िया जी जान लगा के अब मेहनत कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।